हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके चैनल एक्सलेंस नॉलेज पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम पुनः आप लोगों के बीच क्लास 9th का रोज़ का पहला लेसन टॉम सॉयर का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। थर्ड पार्ट आपको करा देते हैं, देख लीजिए। आपको न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, ऑन पॉली ने नई मेडिसिन जो है टॉम के लिए यूज़ किया, तो उसके बारे में इसमें है। Tom was not feeling well. He could not sleep as well as he used to. He could not eat as much as he used to. Tom was not feeling well. Tom अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, Tom की तबीयत ठीक नहीं थी। He could not sleep as well as he used to. देखिए, as well as मतलब पहले कितना, used to पहले की तरह, वह पहले की तरह सो नहीं सकता था। He could not eat as much as he used to. वह उतना खा नहीं सकता पा रहा था जितना वो पहले खाता था। He did not want to run away from school. वह स्कूल से जाना नहीं चाहता था। Something he did not want to play. Sometimes he did not want to play. वह खेलना नहीं चाहता था। He was troubled and sad. He was troubled and sad. वह दुखी और परेशानी में था। The boy is ill. Aunt Polly thought. Thought में सोचा। Aunt Polly ने सोचा, मौसी पॉली ने सोचा, The boy is ill. लड़का बीमार है। I must give him some medicine. I must give him some medicine. मुझे उसे कुछ दवाइयाँ अवश्य देनी चाहिए। Aunt Polly was fond of all kinds of medicines. देखिए, Aunt Polly was fond of मतलब शौकीन, all kinds of medicine. मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ या औषधि। तो मौसी पाली सभी तरह की दवाइयों की शौकीन थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. इस विषय पर उनके पास ढेर सारी बुक्स थीं। हर नीवेस्ट आइडिया वाज दिस. उनका यह नया विचार था। व्हेन ए बॉय वाज इल. जब एक लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे. एवरी डे मतलब प्रतिदिन उस लड़के को निश्चित रूप से कोल्ड वाटर में ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग ही मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड. एंड सो एवरी मॉर्निंग इसलिए प्रत्येक सुबह सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड. इसलिए यार्ड मतलब आंगन में उसे प्रतिदिन सुबह वो उसे खड़ा कर देती थी। देन तब सी थ्रेव आइस कोल्ड वाटर. आइस कोल्ड वाटर मतलब बर्फ जैसा ठंडा पानी उस थ्रेव मतलब उसके ऊपर डालती। ओवर हिम उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालती। आफ्टर दैट इसके बाद सी रैप्ड हिम इन ए वेट सीट एंड मेड हिम लाई इन बेड. देखिए, आफ्टर दैट इसके बाद रैप्ड में होता है लपेट देना। हिम इन ए वेट सीट मतलब वेट मतलब गीली, सीट मतलब चादर। इसके बाद वह उसे गीली चादर में लपेट देती। एंड मेड हिम इन लाई इन बेड और बेड में सुला देती। टॉम डिड नॉट गेट बेटर. टॉम अच्छा नहीं हो रहा था। ही गॉट वर्स. वो उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। ऑन्ट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया. ऑन्ट पॉली ने मौसी पॉली ने एक नया विचार आजमाया। ट्राई मतलब कोशिश की। सी थ्रेव हॉट वाटर ओवर हिम. उन्होंने उसके ऊपर गर्म पानी डाला। इंस्टीड ऑफ कोल्ड. ठंडे पानी की जगह उन्होंने उसके ऊपर गर्म पानी डाला। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर. यह भी टॉम की सहायता नहीं कर दिया था, इससे भी वो ठीक नहीं हुआ। एट दिस टाइम इस समय ऑन्ट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन. ऑन्ट पॉली ने एक नई औषधि के बारे में सुना। इट वाज कॉल्ड पेन किलर. इसे दर्द निवारक कहते थे या पीड़ा हरण करने वाला, पीड़ा कम करने वाला। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर. इसका जो स्वाद था वो आग की तरह था। ऑल द सेम
Aunt Polly made Tom drink it 3 spoons after each meals मतलब भोजन. All the same, Aunt Polly made Tom drink it. Aunt Polly ने उसे पीने के लिए दिया और इसे 3 spoon आफ्टर ईच मील, और हर खाना खाने के बाद उसे 3 चम्मच लेना था. टॉम हेटेड इट. हेट मतलब होता घृणा करना. टॉम उससे घृणा करता. व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, व्हेन जब उसकी मौसी नहीं देखती थी, ही क्विकली पाउर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर. ही क्विकली मतलब जल्दी से, पाउड मतलब उड़ेल देता, मेडिसिन औषधि को, इनटू ए होल इन द फ्लोर. फ्लोर मतलब फर्श. फर्श के एक होल में, एक बिल में मेडिसिन को जल्दी से उड़ेल देता. टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे. एक दिन टॉम यह करने में व्यस्त था. व्हेन तब, व्हेन द कैट केम, जब एक बिल्ली आई, अंदर आई. टॉम पाउड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ. टॉम पाउड माने उड़ेल दिया, सम ऑफ द मेडिसिन कुछ औषधि, इनटू इट्स माउथ. तो टॉम ने थोड़ी सी औषधि बिल्ली के मुंह में डाल दी. एट वंस तुरंत ही, इट जम्प हाई इनटू द एयर, यह तेजी से हवा में कूदी. इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग. बैक लेग मतलब पिछले पैरों पर वो नाचना शुरू कर दी. इट रश्ड अबाउट द रूम, वह रूम में भागने लगी. ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ. पाथ में होता रास्ता. एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु. ब्रेकिंग मतलब तोड़ रही थी. वह हर चीज़ को जो उसके रास्ते में आती तोड़ती जा रही थी. इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मेड. वह इतना तेज, इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड. मैड मतलब पागल. पागलों की तरह भाग रही थी. टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड. और टॉम हंसता जा रहा था. इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही लाफ्ड सो हर्टली. इट वॉज ए लॉन्ग टाइम. यह लंबा समय था जब टॉम तेजी से हंसा था. आंट पॉली हियर द नॉइज एंड कैरी रसिंग. आंट पॉली ने शोरगुल सुना. एंड केम रसिंग इन, और तेजी से दौड़ के अंदर आई. व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग. टॉम हंसता रहा और कुछ नहीं कहा. एट लास्ट टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग. एट लास्ट टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग. टॉम हंसता रहा और कुछ नहीं कहा. एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड. अंत में उसने, पॉइंट में संकेत करना, एंड सेड, अंत में उसने संकेत किया और कहा, लुक एट द कैट. देखो, बिल्ली को देखो. व्हाट इज द मैटर विथ इट. इसके साथ क्या हुआ है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन. क्या तुमने उसे यह दवाई दी है? क्या तुमने इसे वह दवा दी है? आई डू नॉट नो, सेड टॉम. टॉम ने कहा कि मैं नहीं जानता. स्टिल लाफिंग, हंसता रहा. आंट पॉली saw the bottle of painkiller, the spoon and the saucer. आंट पॉली ने पेनकिलर, दर्द निवारक बॉटल को देखा. स्पून मतलब चम्मच को देखा, मतलब प्लेट को देखा. सी गस द ट्रूथ. उन्होंने सत्ता का पता लगा लिया, अर्थात उन्हें सब बात समझ में आ गई. टॉम एक्सपेक्ट हिज आंट टू बी एंग्री. एक्सपेक्ट मतलब आशा करना. टॉम उम्मीद कर रहा था कि उसकी मौसी नाराज होगी. टू हिज सरप्राइज सी वॉज ओनली थॉटफुल. टू हिज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित थी, हैरान थी. सी वॉज ओनली थॉटफुली, और वह सोचने विचारने में उलझ गई थी. इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट, सी सेड. सी सेड मतलब मौसी पॉली ने कहा कि यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है. परहैप्स, शायद. इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज. शायद यह दवा लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है. यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम. करें, यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम. टॉम, अब तुम्हें इसे और लेने की ज़रूरत नहीं है.
दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम। टॉम के लिए यह शुभ समाचार था। ही बिगेन टू बेटर फील, वह अच्छा होने लगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपका ये पूरा लेसन टॉम सायर का हो गया। अब आप इसकी रीड करिएगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।